सो ही माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा एंड अनु की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी अबीरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। एक तरफ उसकी मोम तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल बहुत परेशान बैठी होती है। और तभी मरियम उसे कहती है कि अबीरा ये चल क्या रहा है, मैं तुम्हें कब से जानती हूँ और तुम तो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो उनमें आजकल। तुम बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देती, जैसे तुम्हारा मन ही कहीं और हो। सच से बताओ, क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो? क्या क्या कोई चीज़ है जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है? तो वीरा कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मैं बहुत टाइम बीमार रही हूँ, इसलिए शायद स्टडी पे फोकस नहीं कर पाई। तो मरियम कहती इट्स ओके, अब तो तुम ठीक हो ना, तो तुम्हें पूरा पूरा ध्यान सिर्फ स्टडी पे देना है और किसी चीज़ पे नहीं। अब वीरा कहती हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। और तभी खुशी आ रही होती है और ये देख के वीरा डर जाती है और वो मरियम को कहती है कि प्लीज़ इस बारे में खुशी आप को कुछ मत बताना। तो इस बात पे मरियम कहती मैं उन्हें क्यों भला कुछ बताऊँगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ये याद रखना। तो उसके भाई तो ऐसे कुछ बात करते हैं और अब वीरा जो है वो उठ के चली जाती है। मरियम उधर ही बैठी होती है और वो देखती है कि वो खुशी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी है, तो मरियम भी जाने लगती है। तभी खुशी जो है वो मरियम के पीछे जाती है, कहती मरियम रुको। तो मरियम क्लास की तरफ जा रहे होते हुए एकदम रुक जाती है, घबरा जाती है कि पता नहीं अभी खुशी मुझे क्यों रोक रही है, पता नहीं क्या मुझसे पूछेगी, कहीं कल रात के लिए मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। और तभी खुशी कहती है कि तुमने मुझे कल रात को कॉल किया था, कुछ बात थी क्या? अरे मेरी नहीं, वो सॉरी शायद गलती से लग गया होगा, आई एम सॉरी, आपकी नींद ख़राब कर दी, बाय। तो ऐसे बोल के भागते हुए अपनी क्लास में चली जाती है। खुशी कहती है पता नहीं इस पागल लड़की को क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही थी, इतनी जल्दी में क्यों थी, अभी तो उसका लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, क्या मुझे क्या। तो खुशी भी ऐसे कहते हुए अपनी क्लास में चली जाती है। वहाँ अबीरा के माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी चल रही होती है, क्योंकि उसे अब पता होता है अगर उसने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उसकी मॉम गुस्से में उससे उसका मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ तक कि उसकी हर एक चीज़ ले लेंगे। तो वो किस तरह कॉन्टैक्ट करेगी। अब वो अनोखी के बारे में सोचने लगती है कि अगर मुझे अनोखी के साथ रहना है तो अनोखी के साथ साथ मुझे अपनी स्टडी को भी टाइम देना होगा। पर मैंने ऐसा नहीं किया तो मोबाइल चला जाएगा, मोबाइल चला जाएगा तो अनोखी से कॉन्टैक्ट कैसे करूँगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे अब पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। तो ऐसे बोल के बस पढ़ी जा रही होती है। ऐसे ही लेक्चर्स ओवर हो जाते हैं और अबीरा जो है घर आ जाती है। अब घर आती है तो बहुत सैड होती है, इस बार सीधा रूम में नहीं जाती, वो बाहर बस आके बैठ जाती है मम्मा के पास। उसकी मम्मा जो है वो सब्ज़ी काट रही होती है और वो अबीरा को देखते हैं कि वाह तो चुपचाप मेरे पास आके बैठ गई, और ये भी देखा कि मैं सब्ज़ी काट रही हूँ फिर भी कुछ नहीं बोला। अबीरा बोलती मम्मा वो, तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या, तुम परेशान लग रही हो मुझे। तो अबीरा अपनी मम्मा को हक कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसकी मम्मा कहती अरे बेटा हुआ क्या, बताओ। तो अबीरा बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे आपको हक करने का मन कर रहा था, आपकी बेटी हूँ, इतना तो हक बनता है, क्या मैं आपको हक नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती हाँ अब कर लिया ना, अब छोड़ो मुझे सब्ज़ी काटने दो। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा उठ के अपने रूम में चली जाती है। वो मोबाइल की तरफ देखती है और अनोखी के बारे में सोचती है। वो देखती है कि अनोखी के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, तो वो अनोखी को रिप्लाई देती है। अनोखी बोलती है कि जान आज घर आई हो, मुझे कॉल भी नहीं किया, वॉइस मैसेज भी नहीं किया, और इतना लेट मैसेजिंग कर रही हो, हेलो ओके क्या कोई बात है क्या। तो अबीरा बहुत टेंशन में होती है। पहले वो सोचती है कि वो अनोखी को सब बता दे, और कहती है कि नहीं अगर मैंने उससे बताया कि मेरे टेस्ट में बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं तो वो खुद को ब्लेम करेगी और शायद मेरे से दूर होना स्टार्ट कर दे, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अनोखी मुझसे बात ना करे, ये मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होगा। वो बात नहीं करेगी तो मैं स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब साथ साथ स्टडी पे भी ध्यान देना होगा। तो वो ये सब सोचने लगती है। तभी अनोखी सीधा वॉइस कॉल कर देती है। मेरा तुरंत कॉल उठाती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है हे लव कैसी हो। अनोखी बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है, तुम मुझे सैड लग रही हो। तो अभी कहती अरे नहीं मैं बिल्कुल सैड हूँ, देखो मैं कितनी हंस हंस के बात कर रही हूँ। अनोखी बोलती हाँ तभी तो मुझे पता चल रहा है कि तुम इस हंसी के पीछे अपना दुख छुपा रही हो। क्या बात है, कौन सा गम लगा हुआ है मेरी जान को, मुझसे शेयर नहीं करोगी। तो अबीरा एकदम चुप हो जाती है। अनोखी बोलती बोलो ना। अबीरा बोलती है नथिंग, वो मेरे बस टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं ना, रूटीन टेस्ट यू नो, कॉलेज वाले पागल कर देते पढ़ा पढ़ा के टेस्ट ले लेके, तो बस मुझे टेस्ट पे ध्यान देना होगा। और मैम ने मुझे स्पेशली बोला है कि मैं एक टॉपर हुआ और अगर टॉपर के बुरे मार्क्स आए तो वो मुझे सीधा ड्रॉप करने वाले हैं। तो अनोखी हंसते हुए कहती ड्रॉप, और आप हो नहीं सकता, आपको एक्सपेल कर ही नहीं सकते मेरी जान, यू आर ब्रिलियंट। अभी कहती आई नो आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट अभी मेरा स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं है और मम्मा ने भी मुझे इस बात पे बहुत डांटा। अनोखी बोलती ओ तो मम्मा ने डांटा इसलिए सैड हो। अभी बोलती नहीं मुझे खुद भी पता है कि मैं स्टडी पर ध्यान नहीं दे रही। अनोखी बोलती तो स्टडी पर ध्यान दो ना, क्या रीज़न है, क्या डिस्टर्ब करता है आपको। मैं ठीक है, मैं आज से आपसे बात भी नहीं करूँगी, बहुत कम बात करेंगे, एज अ फ्रेंड बात कर लेंगे 1-2 घंटा बस, बाकी आपने फुल अपनी स्टडी को देना। अभी हंसते हुए कहती अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी,
आप बस मेरे साथ कॉल पे रहा करो और मैं पढ़ाई कर लूँगी। अनोखी बोलती गुड आइडिया। अबीरा कहती गुड आइडिया क्या, आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉलेज क्या डांस करने के लिए जाते हो क्या, घर आ गए तो कभी बैग नहीं खोला आपने। अनोखी बोलती ई देखो हमने पढ़ लिख के क्या कर जाना है। अबीरा बोलती बहुत कुछ कर जाना है, खुद के पाँव पे खड़ा होना है ना, जॉब करनी है तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। अनोखी होती अरे मेरी जान, ये इंडिया है, यहाँ पे जितना मैंने पढ़ लिया ना इतने में मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। अबीरा बोलती नहीं, ज़्यादा पढ़ लोगी तो इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अभी मैंने बोला ना जॉब के बारे में आप नहीं सोचोगी, सिर्फ स्टडी के बारे में सोचोगी, समझी। अनोखी बोलती ठीक है बाबा, अजीब लड़की हो, खुद भी पढ़ोगी और मुझे भी साथ में पढ़ने पे फोर्स करोगी। अबीरा बोलती हाँ वो तो है, अब से हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे। अनोखी कहती भगवान कहाँ फंसा दिया, किस लड़की से प्यार करवा दिया। तो दूसरों के गर्लफ्रेंड्स होते हैं, वो कहती आओ आओ जानो तुम्हें प्यार की पाठशाला पढ़ाऊँ, और एक मेरी है। अबीरा बोलती हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं अपने साथ साथ आपको भी कुछ बनता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, अगर आप भी कुछ बन जाओ ना तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। जितनी खुश मुझे आपकी सक्सेस से होगी इतनी तो शायद मुझे खुद की सक्सेस से भी नहीं होगी। अनोखी हंसते हुए थी यही बात मैं बोलूँ तो। अबीरा बोलती अच्छा ठीक है ज़्यादा बातें मत करो, मैं फ्रेश होने के जाती हूँ, खाना खाते हैं फिर साथ में मस्ती करेंगे और साथ साथ स्टडी भी। आज मैं सोच रही शेड्यूल बना लूँ स्टडी का, और वो शेड्यूल आपको भी शेयर करूँ, हम दोनों साथ में जो पढ़ने वाले हैं। अनोखी बोलती बेबी आर यू सीरियस कि साथ में स्टडी करना। अबीरा बोलती मैं लग रहा है आपको कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये क्या होता है यार, आर यू सीरियस, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस डूड, और आपको भी अब सीरियस होना पड़ेगा। अनोखी बोलती ओके बाबा रिलैक्स, ठीक है सोचते हैं। फिर बोलती अब सोचने का वक्त गया मेरी जान, अब करने का वक्त है। अनोखी बोलती ठीक है ना, इस हफ्ते सोचते हैं नेक्स्ट हफ्ते से स्टडी स्टार्ट करेंगे। अबीरा बोलती ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, समझी, आज सोच लिया और आज रात से स्टडी स्टार्ट करनी है। अनोखी बोलती यार क्या है, तुम इतना जल्दी कैसे सोच लेती हो, मुझे सोचने के लिए आराम से 2-3 हफ्ते चाहिए, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट। अबीरा बोलती बेबी अब किसी का मैंने सोच लिया ना, आज स्टडी स्टार्ट, अब जाओ जितनी मस्ती करनी है कर लो। शाम 6 बजे ना अब मुझे वीडियो कॉल पे चाहिए और हम दोनों सामने स्टडी करने वाले हैं। अनोखी बोलती ठीक है बाबा ठीक है जाओ। अबीरा बोलती ठीक है मोबाइल चार्ज कर लो, ओके मैं भी चार्ज करूँ, आई लव यू सो मच। अनोखी बोलती अबीरा बोलती अरे बेबी प्लीज़ मुँह ठीक करो ना। अनोखी बोलती क्या है यार, आपको पढ़ना तो पढ़ो ना, क्यों रोक रहा, पर मुझ पर ये ज़बरदस्ती क्यों। अबीरा बोलती बिकॉज अब मेरी जान हो। तब चुपचाप ना मोबाइल चार्ज कर लो फिर बात करते हैं, ओके। अनोखी बोलती ठीक है बाबा अभी मोबाइल चार्ज कर लो, एंड हाँ आई लव यू अलॉट। मेरी बोलती हाय, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। अनोखी बोलती ज़्यादा ड्रामे मत करो, दिन में पता नहीं मैं कितनी दफ़ा आपको ये बोलती हूँ। अब मेरी बोलती जितनी दफ़ा बोलो मुझे तो कम ही लगता, मेरा तो मन करता बस 24 घंटे मुझे यही बोलो। अनोखी बोलती ज़्यादा नहीं हो गया। मेरी बोलती बिल्कुल भी नहीं, 28 घंटे भी बोल सकती हो। तो अनोखी बोलती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। मेरी बोलती ठीक है लंच कर लेना, ओके ये साथ में लंच करें। अनोखी बोलती अब तो ना जब आप ये साथ वाली बात बोलती हो ना मुझे डर लगता है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं करने वाली, क्योंकि आज मम्मा ने मुझे भी डांटा है, मैं लोगों के साथ बिल्कुल बैठ के खाना नहीं खाती। मेरी बोलती वो तो आप पहले भी नहीं खाती थी। अनोखी बोलती हाँ आजकल पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, आजकल वो चाहती है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मुझे लगता है कि शायद उन्हें शक है मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन गया। अब मेरी बोलती हाँ तो अच्छा है ना, भागो। अनोखी बोलती ठीक है। तो उसके बाद अनोखी जब हो जाती है लंच वगैरह लगाती है, सबके साथ लंच करती है, फिर अभी फ्रेशअप होती है और वो अपनी मम्मा के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, और उसके पापा भी उसी टाइम आ जाते हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाती है, अपने पापा को देख के हग करती है। उसके पापा बोलते हैं आज मैंने सोचा ऑफिस में नहीं अपनी बेटी के साथ लंच करूँगा। अभी बोलती है तो आपने बहुत अच्छा सोचा, आओ ना बैठो। तो ऐसे अपने पापा के साथ लंच कर रही होती है। उसके पापा बीरा की स्टडी के बारे में कुछ पूछते हैं, तो बीरा हंसते हुए कहती है कि पापा आई नो आप मुझे एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हो और मैं आपका ड्रीम पूरा करूँगी, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं आपकी कंपनी टेक ओवर कभी नहीं करूँगी, ये भी आप अच्छे से जानते हो। उसके पापा कहते हैं अरे बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी टेक ओवर करो, और है कौन हमारे पास, एक तुम ही तो हो। तुम क्या चाहते हो तुम्हारे डैड के बिजनेस पर उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सारी वेस्ट जाए और मैं आवाम को खिला दूँगा पैसा, नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम संभालो, जितने अच्छे से तुम मेरा बिजनेस संभाल सकते हो आई डोंट थिंक सो कि कोई और संभाल सकता है। अभी कहती है या बाबा आई नो मेरा बिजनेस माइंड है, पर मैं खुद के पाँव पे कुछ करना चाहती हूँ। उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा तो तुम करो ना, आगे कंपनी तुम ही नहीं तो संभालिए, सब कुछ तुमने खुद से ही करना है। अभी बोलती पापा प्लीज़ 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 अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी हूँ, इससे मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है मेरी स्टडी। उसके पापा कहते हैं गुड चलो ठीक है अभी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन 3-4 साल बाद तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अभी बोलती पापा प्लीज़। उसके बाद बोलते ओके ओके फाइन जो करना करो। तो उसके बाद मेरा जो है वो लंच करती है, लंच करने के बाद वो ऊपर जाती है और कहती है कि
क्या करूँ? पापा ने जो बोला उनकी बात मान लूँ? नहीं यार, उनकी बात कैसे मान सकती हूँ? अनोखी से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो अनोखी को टेक्स्ट करती है, पर अनोखी अभी बिज़ी होती है, रिप्लाई नहीं आता। तो अबीरा समझ आती है कि अभी अनोखी काम कर रही है, तो बहुत बोर हो रही होती है। उसका मन कर रहा होता है कि वो सिंगिंग करे, क्योंकि उसे सिंगिंग से बहुत प्यार होता है। वो जस्ट अपना गिटार उठाती है और प्ले करने लग जाती है, और तभी कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया यार, मैंने अपना वाई टी नहीं खोला, एक बार खोल के देख लेती। तो अपना वाई टी खोलती है, उसमें बहुत कमेंट आए होते हैं कि मिस रोज़ आप कहाँ गायब हो, वी मिस यू, वी मिस योर वॉइस, प्लीज़ कम बैक ना, हमें एक अच्छा सा अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुना दो ना। तो मीरा जब ये कमेंट पढ़ती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती होगी थी, मैं तो इन सब चक्करों में भूल गई थी कि मैं मिस रोज़ भी हूँ। तो मीरा ऐसे हंसते हुए कैमरा ऑन करती है और कहती सिंगिंग तो पहले ही कर रही थी, तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ऐसे बोल के वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है, और म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के बाद उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि वो म्यूज़िक उसका पैशन होता है, उसकी ज़िंदगी होता है, उसका जुनून होता है। और जब वो अपने जुनून के करीब होती है तो वो बहुत खुश होती है, और उसकी सारी वो बुरी बातें जो है माइंड में चल रही थी, नेगेटिविटी, वो सब खत्म हो चुकी होती है, और वीरा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी अनोखी कॉल करती है, वीरा तुरंत कॉल रिसीव करती है। अनोखी बोलती है, हम सॉरी जान, हम सॉरी, हम सॉरी, हम सॉरी, नीचे मम्मा के पास थी यार, काम कर रही थी। अभी बोलती इट्स ओके, इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, चलता है। अनोखी बोलती वाओ, मेरी जान का तो मूड बहुत अच्छा है, क्या कर रही थी? अभी बोलती बोर हो रही थी तो सोचा सिंगिंग कर लो, सिंगिंग कर रही थी तो सोचा रिकॉर्ड कर लो, अब रिकॉर्ड कर ही लिया था तो सोचा एडिटिंग करके पोस्ट ही कर लूँ, तो बस वही किया। अनोखी हंसते हुए कहती अच्छा, तो मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? अभी बोलती क्योंकि अभी मैंने प्राइवेट अपलोड किया है, पब्लिक नहीं किया। अनोखी बोलती तो जल्दी से करो ना। अमीरा बोलती अच्छा बाबा रिलैक्स। तो अमीरा जब वो पब्लिक कर देती है, सबसे पहला व्यू अनोखी का आता है, वो सबसे पहले जाके वो सॉन्ग सुनती है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि अनोखी को पता होता है ये सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सिंग किया गया। और वो बहुत खुश होती है, कहते पता है जब तुम मुझे माइंड में रख के सिंगिंग करती हो ना, तो तुम्हारी आवाज़ में चार चांद लग जाते हैं। जान, तुम बहुत बहुत अच्छा सिंग करती हो यार, तुम सिंगर क्यों नहीं बन जाती? छोड़ो ना स्टडी वटडी। अभी बोलती बेबी प्लीज़, हाँ सिंगिंग मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, सब कुछ है, पर मैं इसको अपना करियर नहीं बना सकती। मेरी मॉम को ये बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इसी में खुश हूँ कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट सिंगिंग करना अलाउ कर रखा है घर में से। तो अनोखी बोलती है लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी मम्मा को सिंगर पसंद नहीं है? अभी रखती बेबी प्लीज़, मुझे इन बार में बात नहीं करनी, मेरा मूड बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। अनोखी बोलती ओके ओके फाइन, अब मुझे बताओ स्टडी को लेकर सीरियस हो? मेरी बोलती बेबी तो अब तक मैं मजाक करी थी, ऑफकोर्स आई एम सीरियस यार। अनोखी बोलती ओके ओके ओके, पर डोंट कॉल मी बेबी, मैं कुछ बेबी बेबी नहीं हूँ, और बोलो मत, मैं तुमसे थोड़ी बड़ी भी हूँ, तो मुझे बेबी नहीं बुला सकती, बेबी बुलाने का हक मेरा है, क्योंकि बच्चा तुम मेरा हो। तो मेरा हंसते कहती ओके बाबा, जो बुलाना बुलाओ। तो अनोखी बोलती अभी तो 6 o'clock नहीं बजे, 6 o'clock के बाद स्टडी स्टार्ट करनी थी राइट? अभी अनोखी बोलती हाँ बाबा ठीक है। अनोखी बोलती तो चलो अब तब तक मुझे टाइम दो। तो ये लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और जैसे ही 6 बजने वाली होती है उससे 15 मिनट पहले अभी ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर लेती है। दोनों वीडियो कॉल पे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इनके फेस पे स्माइल होती है। एक दूसरे को ऐसे हाफ फेस में भी देखना ना इनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी अंदर से ना, वो कहते हैं ना आत्मा तक खुश हो जाना, रूह तक खुश हो जाना, सेम इनका वो हाल होता है। वीडियो कॉल पे होता है तो अभीरा जो है वो बैक कैमरा ऑन कर लेती है, उसके पाँव लेग सब दिख रहे होते हैं, और उन्होंने कहती बाप रे बाप कोई तो रोक लो। अभीरा बोलती वॉट, क्या हो गया? उन्होंने बोलती इसको ना फ्रंट कैमरा ऑन किया करो, बैक मत किया करो। अभीरा बोलती अरे बाबा कुछ काम करी थी ना, अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मेरा फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती है। अनोखी कहती है हाय, बैक कैमरा ऑन हो या फ्रंट ऑन हो, जान तो दोनों में मेरी ही जानी होती है। अभी बोलती क्या मतलब? अनोखी बोलती आप नहीं समझोगी मेरी जान, ये फीलिंग्स। अभी बोलती बहुत क्या है, कंट्रोल योर सेल्फ ओके, और सिर्फ 15 मिनट पड़े हैं, जितनी मस्ती करनी है कर लो, फिर पढ़ाई करनी है। अनोखी बोलती यार क्यों मेरा मूड ख़राब कर रही हो बार बार याद दिला कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या है कर लेंगे ना। अभी होती हूँ। तो उसके बाद वीरो और अनोखी एक दूसरे को देखते रहते हैं, बस प्यार प्यार बातें करते रहते हैं। अनोखी तो प्यार प्यार बातें करने में बस प्यार में ही मगन हो जाती है। और अबीरा टाइम देख रहे होते हैं, जैसे 6 o'clock बजती है, अबीरा बोलती चलो रोमांटिक बातें छोड़ो, अब स्टडी की बातें करते हैं। अनोखी बोलती वॉट? अबीरा बोलती बेबी टाइम देखो, हाँ बहुत टाइम हो गया, चलो ये पढ़ाई का टाइम है। प्यार से बोल के मैंने अपना बैग नोट सब लेके आते हैं। अनोखी को बोलती है चलो अभी लेके आओ। अनोखी बोलती बाबू मैं कल से स्टार्ट कर लूँगी ना, अच्छा आप कर लो। अबीरा बिल्कुल नहीं मानती, तो अनोखी को भी मजबूरन अपना बैग नोट सब कुछ लेके आना पड़ता है, और अबीरा के सामने बैठ के पढ़ना भी पड़ता है। अबीरा अपनी स्टडी में बहुत मगन हो जाती है, लेकिन वो साथ साथ अनोखी पे भी ध्यान देती है कि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। ऐसे अनोखी भी स्टडी कर लेती है, अबीरा भी स्टडी कर लेती है। 1 घंटे में अनोखी तो थक जाती है कि बॉस मुझे ऐसा लग रहा है मैं 10 घंटे से बैठ के पढ़ी, मैं बहुत थक गई, मैं बाहर से घूम के आती हूँ। अबीरा बोलती ठीक है आपको ना सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है, जहाँ से घूम के आना जो मर्जी करना कर लो, फिर आके फिर से स्टडी। तो बोलती ओके बाबा ठीक है, इतना पढ़ के पता नहीं मैंने क्या बन जाना है।
तो अनोखी जो है वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है, पर अबीरा बिल्कुल रेस्ट नहीं करती क्योंकि उसमें उसके माइंड में बहुत सी टेंशन चल रही होती हैं, साथ साथ अपने स्कोर मेंटेन करने की टेंशन भी अलग होती है। तो बहुत पढ़ाई करती है और फिर अनोखी भी वापस आ जाती है। वो बीरा को पढ़ते हुए देखते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब कहीं ना कहीं अनोखी के मन में भी बात आ जाती है कि मेरी जान कितनी मेहनत करती है, थोड़ी सी मुझे भी करनी होगी। अगर मेरी पढ़ाई करने से मेरे बीरा को खुशी मिलती है तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसे बोल के अनोखी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों साथ में 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं। अनोखी तो बहुत थक जाती है, उसने एग्ज़ाम से पहले कभी इतना टाइम नहीं पढ़ा था। आज फर्स्ट टाइम उसने 5 घंटे दिए थे स्टडी को, वो भी बगैर एग्जाम्स के। तो वो बहुत थक जाती है और लेट जाती है कैमरा पकड़ के। अबीरा अभी भी पढ़ रही होती है। लड़की कहती जान आई एम सॉरी टू से, पर आपको इतना नहीं पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ोगी तो जो जो याद किया वो भी भूल जाएगा। अबीरा बोलती मेरे बचपन से आदत बनी हुई है, मैं बहुत ईजिली पढ़ लेती हूँ 7-8 घंटे, मैं नहीं थकती। उन्होंने बोलती बेबी आपको इतना पढ़ते हुए देखे तो मुझे चक्कर आ रहा है, इनफ ना, थोड़ा ब्रेक ले लो, इतना खुद को प्रेशर मत क्या करो, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा मस्ती भी ज़रूरी होती है। तो अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा भी बैग साइड पे रखती है और वो भी बेड पे लेट जाती है, एक मोबाइल वो साइड पे रख के और कैमरे की तरफ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ऐसी बातें करने लग जाते हैं। अबीरा बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत सी बातें उसके माइंड में घूम रही थी जो अभी भी उसने अनोखी को नहीं बताई थी। टेंशन में थी तो वो सही से अनोखी की बातों को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती, उसके माइंड में अभी भी टेंशन चल रही होती है और अनोखी इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको लग रहा है मैं आपको किस स्टडी से दूर करी हूँ तो आप पढ़ लो। मैंने तो इसलिए बोला था कि इतना खुद को प्रेशराइज ना करो, बीमार ना हो जाओ, और मुझे आपकी पढ़ाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा मुझे अच्छा लगता है जब आप इतनी पढ़ाई करती हो। अभी बोलती नहीं जान बात वो नहीं है। अनोखी बोलती तो बात क्या है बताओ। अभी बोलती बेबी कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बोलो। अनोखी बोलती नहीं, आपका माइंड कहीं और ही है। तो अबीरा अपोलोजाइज़ कर लेती है और वो कहती है कि मेरा माइंड कहाँ होगा, आप मेरी जान हो ना, ऑफकोर्स मेरी माइंड आप पे है। तो अबीरा ऐसे बोल के अनोखी से रोमांटिक रोमांटिक बातें करने लग जाती है। अनोखी का माइंड भी ठीक हो जाता है और मूड भी ठीक हो जाता है। ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और तभी अबीरा की मम्मा आ जाती है, कहती बेटा चलो आज तुम डिनर नहीं करोगी क्या, देखो 10 बज गए, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पापा ने बेहोश नहीं खाया। अबीरा बोलती व्हाट 10 बज गए मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। आपको पता है ना जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ मुझे टाइम का नहीं पता चलता, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। तो उसकी मम्मा बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी इतने टाइम बाद स्टडी करी थी। वो बीरा के रूम को देखती है। बीरा जब बहुत पागलों की तरह स्टडी करती है ना तो उसके पूरे रूम में सिर्फ बुक्स और नोट्स भरे पड़े होते हैं, तो उसका पूरा बेड भरा पड़ा होता है। उसकी मम्मा कहती है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेड की हालत देख के मैं वैसे ही समझ गई थी। चलो बेटा आप डिनर कर लो। हाँ, और ये तुम कॉल पे बात कर रही थी क्या। तो बीरा बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत कहती है हाँ मम्मा वो याद है मेरी फ्रेंड, ये मुझे थोड़ा सा हेल्प करी थी नोट्स में ना। तो उसकी मम्मा कहती ठीक ठीक है, तो अब चलो दोस्त को बाय बोलो और आके डिनर कर लो। अभी बोलती जी मम्मा मैं आती हूँ। तो लोग सुन लेते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं अच्छा तो मैं आपको स्टडी में हेल्प कर रही हूँ या आप मुझे स्टडी में हेल्प कर रही हो। मेरा बोलती एक ही बात है ना। अच्छा जानो मैं डिनर करने जा रही हूँ, आप भी डिनर कर लो, इट्स टू लेट। अनोखी बोलती मुझे अभी भूख नहीं है। मेरा बोलती बेबी उठो। अनोखी बहुत नखरे दिखा रही होती है। मेरा बोलती ठीक है जब तक आप नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अनोखी बोलती क्या है बेबी, इमोशनल ब्लैकमेलर हो। अब मेरा बोलती हाँ वो तो मैं हूँ, अब उठना तो पड़ेगा। अनोखी बोलती पता है एक तो मैं किसी की बात नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती, पता नहीं आपकी हर बात क्यों मान लेती हो। मेरा बोलती क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हो। अब उठो। अनोखी बोलती हाँ इस बात का आप बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। मेरा बोलती बाबू उठ जाओ ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, उठो उठो उठो। अनोखी बोलती ठीक है बाबा आप जाओ अपने पापा के साथ सॉरी डिनर कर लो और मैं भी डिनर करके आती हूँ ओके। अमीरा बोलती हाँ 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 डिनर के टाइम ब्रेकफास्ट, मतलब मैडम ने जो स्टडी किया उससे दिमाग घूम गया मैडम का, है ना। अनोखी बोलती हाँ लाइफ में इतना मैंने पहली बार पढ़ा है, वो भी बगैर एग्जाम के। यार एग्जाम होते फिर भी समझ आते हैं, 5 घंटे बैठ कर पढ़ना विदाउट एग्जाम। अभी बोलती बेबी चुपचाप जाओ डिनर करो ओके। अनोखी बोलती ओके जा रही हूँ, आई लव यू, आई लव यू टू, अब जाओ भागो। अनोखी बोलती ठीक है बाबा आती हूँ। तो रोकी जो है वो डिनर करने चली जाती है। अवीरा स्माइल करती है, अब कहीं ना कहीं वो खुश थी। अपने साथ साथ उसने आज अनोखी को भी स्टडी करवाई थी, इसलिए उसके फेस पे बहुत स्माइल होती है। वो हंसते खेलते नीचे जाती है अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ बहुत मस्ती करती है। उसकी मम्मा कहती है कि बहुत टाइम बाद मेरी बेटी ने मन लगा के स्टडी की है। हाँ, तो उसकी मम्मा भी बहुत खुश थी और अबीरा को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। और अबीरा भी बहुत खुश थी, अपने पापा के साथ मम्मा के साथ बैठ के मस्ती भी करती है, डिनर भी करती है। और जब वो उठ के जाने लगती है तो तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऐसे बोल के वो अबीरा को बाहर लेके जाते हैं। अबीरा देखते हैं कि उसके पापा ने उसके लिए न्यू स्कूटी ली है। वो बहुत खुश हो जाती है, कहती पापा वाह मेरी स्कूटी, मतलब मैं भी बड़ी हो गई, मैं स्कूटी चला सकती हूँ। तो उसके पापा उसके हाथ से कीज़ ले लेते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हें पहले चलाना सीखना पड़ेगा। अबीरा बोलती नहीं
मैं कैसे सीखूंगी, अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं पापा, मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो मेरा ये पापा मेरा को हक करते हैं, कहते ये हो ना बात, मेरी पहले वाली पढ़ाकू बच्चा वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मीरा भी खुश होकर अपने पापा को हक कर लेती है और कहती है कि जैसे मेरे टेस्ट खत्म होंगे तो आप ही मुझे स्कूटी चलाना सिखाओगे ना। उसके पापा प्रॉमिस कर देते हैं। अमीरा तुरंत मोबाइल निकालती है, अनोखी तो कॉल पे होती है पर म्यूट पे होती है क्योंकि ये दोनों खाना खाने के लिए ब्रेक पे आए थे। तो उसके बाद अमीरा तुरंत अपनी न्यू स्कूटी की पिक लेके भेज देती है और कहती है देखो पापा ने मेरे लिए न्यू स्कूटी लिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं भी स्कूटी चलाऊंगी, वाह जैसे जैसे आप ही चलाती थी। तो अनोखी हंसते हुए कहती है कि इसमें कौन सी बात है जान, मैं भी तो चलाती हूँ। अमीरा बोलती है अरे आप तो बड़ी हो ना, मुझे पापा हमेशा से कहते थे जब मैं बड़ी होगी तब स्कूटी लेके देंगे, और आज उन्होंने मुझे स्कूटी लेके दी, मतलब अब उनकी नज़र में मैं बड़ी हो गई हूँ ये। तो अनोखी हंसते हुए कहती हाँ तो जान आपको स्कूटी चलानी भी आती है। फिर बोलती नहीं यार सीख लूँगी। अनोखी बोलती कोई ना जाने इतना मुश्किल नहीं है, वैसे मुझे भी चलानी आती है, मेरी स्कूटी भी है पर मम्मा बहुत कम चलाने देती है, मैं जब भी चलाती हूँ कहीं ना कहीं ठोक जा देती हूँ। तो मीरा हंसते हुए कहती है अच्छा जी, तो इसका मतलब अब आप स्कूटी नहीं चलाओगी क्योंकि आपकी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपको चोट लग गई तो। अनोखी बोलती क्या यार मम्मी भी इसलिए स्कूटी नहीं देती, आप भी यही। फिर बोलती क्योंकि आपकी मम्मा और मैं हम दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते हैं और हम आपको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, बस इसीलिए नहीं चलाने देते। अनोखी बोलती पर मैं तो बड़ी हूँ ना, और खुद के बारे में क्या ख्याल है जिसे चलानी भी नहीं आती। फिर बोलती तो मैं कब चला रही हूँ, अभी तो बस पापा ने लेके दी है ना, बाद में सीख लूँगी तो देन चलाऊँगी, अभी नहीं, अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस। और अभी बोलती मेरी आई होती तो मैं तो अभी पापा कहती मुझे सिखाओ, आप क्यों नहीं सीख रही। अभी बोलती अभी सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है, इस सब पे नहीं। और वैसे भी पिक एंड ड्रॉप मेरी हो जाती है ना, कभी पापा पिक कर लेते तो कभी मैं गाड़ी पर चली जाती, फिर क्या टेंशन है, अगर बस भी छूट जाए तो आप ही पिक कर लेती है। अनोखी बोलती हाँ ये भी ठीक है, मेरा पैम्पर्ड बच्चा। मेरा कहती हाँ पैम्पर्ड तो मैं बहुत हूँ। तो इसके बाद अभीरा वापस रूम में आ जाती है, अनोखी से बातें कर रही होती है और उन बातों ही बातों में अनोखी को कहते हैं चलो जाना अब सो जाओ, बहुत थक गई हो ना। अनोखी बोलती आज तो मुझे बहुत काम करवाया ना आपने, तो बोनस चाहिए। फिर बोलती बोनस बोनस में क्या दिया जाए, 2 पपियाँ काफ़ी हैं। अनोखी बोलती 2 पपियाँ, 5 घंटे मुझे पढ़ाई करवाई है सिर्फ 2 पपियाँ, नहीं ये बहुत कम है, मुझे कुछ और भी चाहिए। अभी बोलती और क्या चाहिए। अनोखी बोलती जितनी किसी से बोलूँगी उतनी मिलेगी। अभी बोलती हुक्म तो करो। अनोखी बोलती नहीं यार अभी तो थकी हुई हो, चलो कोई ना 1 दे दो और सो जाओ। अमीरा बोलती अरे नहीं बोलो कितनी। अनोखी बोलती ठीक है ज़्यादा नहीं बस 10 दे दो। तो अमीरा हंसते हुए अनोखी को 10 किसी से देती है। अमीरा किसी देने के बाद कहती मम्मी थक गई। अनोखी बोलती ड्रामे ना करो, उस दिन इतनी देने के बाद भी नहीं थकी थी, आज सिर्फ 10 में थक गई। अब लगती अच्छा जी समझदार हो। तो वीरा ऐसे अनोखी से प्यार प्यार बातें करती है। उसके बाद अनोखी जो है वो तो सो जाते हैं क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वीरा को नींद नहीं आती। उसके बाद में कहीं ना कहीं अभी भी स्टडी की टेंशन होती है। वो अनोखी को सुलाने के बाद फिर से अपनी बुक्स वगैरह खोल के बैठ जाती है और बस स्टडी करने लग जाती है। वो अपने बैठ के नोट्स पढ़ाती है, फिर नोट्स को याद करती है, रट्टे लगाती है। और उसके बाद कहीं जाके 2-3 बजे वो सुबह को सोती है और फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है। उसे कॉलेज जाना था और साथ साथ वो अनोखी को भी उठा देती है। और अनोखी कहती क्या जान मुझे तो छुट्टियाँ चल रही है, एक तो पढ़ा रही हूँ फिर सुबह उठा भी रही हो। अबीरा बोलती ओह पीपी मेरे माइंड से निकल गया था, हम सो सॉरी चलो आप सो जाओ। तो अनोखी जो है वो सो जाती है। अबीरा जो है वो फ्रेश होती है और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो कॉलेज को निकल जाती है। कॉलेज में भी जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, अनोखी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन साथ साथ स्टडी पे भी फोकस कर रही थी। मरियम अबीरा को कहती है कि मतलब कल की मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई, पढ़ाई पे बहुत फोकस करी हो। वो कहती हाँ मैंने तो रात भर जाके नोट्स भी बनाया, तुम भी ये नोट्स कॉपी कर लेना और तुम्हें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, समझी। मरियम कहती यार मुझे टॉप करने का शौक नहीं है, बस पासिंग मार्क्स आ जाए बहुत है। तो अबीरा उसे समझाती है कि नहीं तुम्हें भी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। तो मरियम बोलती हाँ हाँ ठीक है तुम्हारे नोट्स है ना, दिल की कॉपी कर लूँगी। अबीरा बोलती हाँ तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दिल के दरवाजे, घर के दरवाजे और नोट्स के भी खुले हैं। तो मरियम हंसने लग जाती है। ये लोग ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं, उसके बाद स्टडी करने लग जाते हैं। ब्रेक टाइम होता है तो मरियम कहती चल ना कुछ खा के आते हैं। अबीरा साफ इनकार कर देती है, वो कहती नहीं यार मुझे बैठ कर पढ़ाई करनी है, तू जा। तो मरियम कहती ठीक है भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तू बैठ यहाँ पे और लगा अपने रट्टे। तो मरियम जो है वो कैंटीन में चली जाती है, वो वहाँ बैठी होती है अकेली और कुछ खा रही होती है। तभी खुशी की नज़र जाती है, वो कहती है मरियम अकेली क्यों बैठी और अबीरा कहाँ है। ऐसे सोच के मरियम के पास आके बैठती है, देखती है कि मरियम समोसा खा रही है। तो वो कहती है वाह समोसा मेरा फेवरेट था। ऐसे बोल के एक बाइट ले लिया और कहती है कि अब ये बताओ तुम अकेली क्यों बैठी हो और ये अमीरा कहाँ है। तो मरियम तो बस देखी जा रही होती है खुशी को और कहती है कि यार इसने मेरा झूठा खा लिया। तो खुशी कहती है हेलो मैडम मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अमीरा कहाँ है, तुम अकेली क्यों बैठी हो, क्या तुम दोनों के बीच फिर से कोई लड़ाई हुई। तो मरियम कहती नहीं वो बस स्टडी कर रही थी, उसको भूख नहीं थी तो इसलिए। तो कहती क्या उसने बोला उसे भूख नहीं और तुमने मान ली। अरे वो ऐसी स्टूपिड है, पढ़ाई में इतनी बिजी हो जाती है खाने पीने का होश नहीं रहता, कैसे दोस्त हो, तुम्हें तो उसे ज़बरदस्ती लाना चाहिए था। खैर छोड़ो तुम उसकी दोस्त हो, कोई ना चलता है। तो ऐसे बोल के उठती है और वो खुद अबीरा के लिए कुछ खाना
लेती है, खाने पीने के सामान लेती है और सीधा क्लास में चली जाती है। साथ साथ खुशी के पीछे पीछे जो है वो मरियम भी चली जाती है। खुशी कहती है चलो अभी वो बंद करो, चुपचाप खा लो। कहती क्या है यहाँ पे, प्लीज़ पढ़ना, तो मुझे तंग ना करो। तो खुशी कहती है क्या है, खाओगी या थप्पड़ खाओगी? अभी कहती ठीक है थप्पड़ खा लूँगी, लेकिन ये नहीं खाऊंगी, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर वॉश करने जाना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। खुशी कहती बाप रे बाप, तुम पागल हो क्या? अभी तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी नहीं है, इतनी पागल तो तुम फाइनल एग्जाम्स में होती हो। अभी क्या है, अभी तो नॉर्मल टेस्ट है ना, खा लो। तो वीरा साफ मना कर देती है। खुशी कहती है ठीक है मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, खाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो खुशी ऐसे बोल के वीरा को अपने हाथ से खाना खिलाती है और वीरा बस पढ़ती रहती है। और ये देखे मरियम बहुत खुश हो जाती है, कहती है हाय यार ये कितना ख्याल रखती है वीरा का, आई विश वीरा भी इसी तरह ये ख्याल रखती, ये कितनी केयरिंग पार्टनर होगी। तो यही सब सोच रही होती है। और खुशी वीरा को खिलाने के बाद जो है वो पीछे को टर्न होती है, देखती है कि बिल्कुल पीछे मरियम खड़ी है। खुशी कहती क्या हुआ, हटो मुझे जाना है। तो मरियम हंसते हुए साइड पे हो जाती है और खुशी बाहर चली जाती है। मरियम बस खुशी के बारे में सोचती रहती है। उसके बाद ब्रेक भी खत्म हो जाती है, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मरियम के दिमाग से जैसे खुशी जा नहीं रही थी, वो सिर्फ खुशी के बारे में सोच रही थी। उसका वो स्माइलिंग फेस, उसका वो केयरिंग बिहेवियर, लविंग बिहेवियर, वो बस उसको सोच रही थी। और जो उसने उसका जूठा खाया था ना, तो उसके बारे में भी सोच रही थी। कहती है कोई किसी का जूठा तभी खाता है जब उसे पसंद करता है, इसका मतलब कहीं वो मुझे पसंद करती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। माय गॉड मैं बहुत कंफ्यूज लड़की हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में खोई हुई होती है। और हमारी अबीरा को तो स्टडी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ एक चीज़ थी जो उसे दिख रही थी, वो अनोखी को बहुत अब मिस करने लगी थी। लास्ट लेक्चर था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो अनोखी को बहुत याद कर रही थी, फोर्स कर रही थी खुद को कि मैं पढ़ाई करूँ, नोट्स बनाऊँ। और नोट्स बनाते टाइम वो बार बार अनोखी अनोखी लिख रही थी। और जब उसके ध्यान जाता है कहती शिट शिट शिट, नोट्स बनाने के बजाय मैं अनोखी अनोखी लिख रही थी। डैम माय गॉड अनोखी मेरी जान, 2 मिनट के लिए तो माइंड से हट जाया करो। तो ऐसे बोल के खुद पर हंसने लग जाती है। और ऐसे ही जो है वो छुट्टी टाइप हो जाती है। अबीरा जो है वो बस में बैठने लगती है, तभी खुशी आती है, कहती चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अभी तो बोलती नहीं नहीं अभी नहीं, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप भी घर जाओ, आपके अभी तो टेस्ट हो रहे हैं, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो। उसके आप कहते मैं तुम्हारे पीछे ना पागल नहीं हूँ, ना स्टडी के पीछे पागल हूँ, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ मैं, समझी, चुपचाप आके बैठो, मुझे कुछ काम है, तुम्हारे घर आना ही है, मम्मा ने बोला है इसलिए आ रही हूँ। वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हें स्पेशल ड्रॉप करने होंगे, इतनी वेली नहीं हूँ। तो मेरा हंसते हुए अपनी आपी के साथ बैठ जाती है। उसके बाद जब वो अपनी आपी के साथ बैठी होती है तो वो अपनी आपी को बताती है कि पापा ने मुझे रात में स्कूटी गिफ्ट की थी। उसके आपी कहती वॉट, तुमने सीखने की बजाय रख दी? तो मेरा पति और क्या, अभी मुझे सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है, 2-3 मंथ तो मैं स्कूटी को हाथ भी नहीं लगाने वाली, उसके बाद सीखूंगी देन चलाऊंगी। उसके आपी कहती तुम सच में पागल हो, कोई इतना पढ़ाई को लेकर कैसे स्टूपिड हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। मेरा पति मैं हूँ ना, अब ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप चलो बस। तो उसके आपी कहती ठीक है। तो जैसे घर जाते हैं उसके आपी कहती चलो मुझे अपनी न्यू स्कूटी तो चलाओ जिसे तुम सॉरी दिखाओ जिसे तुम चलाने नहीं वाली, मैं तो चला लूँ। वीरा लेके जाती है उसके आप ही, उसकी स्कूटी ऑन करती है, वो चलाती है, वीरा पीछे बैठती है, उसके आप ही उसी की स्कूटी पे से एक राउंड देती है और कहती है चलो आज तो मैंने तुम्हारी स्कूटी पे तुम्हें राउंड दिया ना, जब तुम सीखोगी तो तब तुम्हें मुझे घुमाना पड़ेगा। वीरा कहती है डन। तो उसके बाद उसके आप ही उसकी मम्मा से मिलती है, उन्हें कुछ काम वगैरह होता है तो वो कुछ काम वगैरह करती है, हाफ एन आवर वहाँ पर बैठती है फिर चली जाती है। आप वीरा उसके बाद रूम में जाती है, वो सीधा अनोखी को मैसेज करती है, अनोखी बहुत गुस्सा होती है कितना लेट क्यों आई हो, सुबह से वेट कर रही थी। तो वीरा जो है वो सॉरी बोलती है कि आप ही आई थी, कुछ काम कर रही थी तो मैं उनका बस हेल्प कर रही थी। वो तो सब बातें बताती है तो अनोखी फिर ज़्यादा अपसेट नहीं होती, वो समझ जाती है। और उसके बाद ये लोग बातें करते हैं, बातें करने के बाद अबीरा कहती है कि जाना आपने लंच किया था? अनोखी बोलती नहीं यार भूख नहीं थी। अबीरा बोलती बेबी पूरी बात। अनोखी बोलती अब मुझे अकेला खाने का मन नहीं करता, बीच में मम्मा ने आदत बुरी डाल दी ना उनके साथ बैठ के खाने की, और आज मम्मा घर नहीं है। अबीरा बोलती लेकिन मैं तो घर हूँ, चलो अपना खाना लेके आओ साथ में बैठ के खाते हैं। तो अनोखी के फेस पे स्माइल आ जाती है कि ठीक है। तो अनोखी खाना लेके आती है, अबीरा वीडियो कॉल करती है, ये दोनों वीडियो कॉल में होते हैं। अब अबीरा कहती है कि मास्क तो उतारना पड़ेगा ना खाना खाते टाइम। तो अनोखी हंसते हुए तो दूसरी तरफ मुँह करती है, वो फेस पे दूसरा मास्क लगा देती है, वो आइज़ वाला, और लिप्स सब दिख रहे होते हैं और उससे वो खाने लग जाती है। फिर होती है बहुत चालाक हो, हाँ अपना मास्क नहीं उतारोगी ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो वो भी ऐसे ही करती है, मास्क पहन लेती है आइज़ वाला, और ये दोनों किसी को देखते हुए खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी मस्ती करते हैं। अबीरा जो स्कूल में वो सब कुछ बताती है, कॉलेज में वो सारी, और उसके बाद अनोखी भी सब कुछ बताती है जो उसने आज दिन में किया। ये इन दोनों की डेली रूटीन में जो कुछ भी होता है एक एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, कुछ नहीं छुपाते। और अबीरा कहती है कि जान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझसे हर एक बात शेयर करती हो और अच्छी बात है, मुझसे शेयर किया करो, कभी कोई बात ना छुपाया करो। अगर हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करेंगे तो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आई नो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर हम दोनों लॉयल रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अनोखी बोलती हाँ मेरी जान आई नो, और मैं तुम्हारी हर बात इसलिए मान लेती हूँ क्योंकि तुम थोड़ी समझदार हो। अभी लगती हाँ वो तो मैं हूँ। तो अनोखी हंसने लग जाती है, दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। और मस्ती करते करते फिर वही 6 o'clock हो जाता है, फिर से अबीरा के साथ अनोखी बेचारे को भी स्टडी करनी पड़ती है।
और अभी रखी देखिए कल मेरा पहला टेस्ट है, मैं बहुत नर्वस हूँ कि बताइए इतनी स्टडी करने के बाद भी। चलो अब बहुत रात हो गया, सो जाओ। पहला टेस्ट है ना, फ्रेश होगी तो ही अच्छे से लिख पाओगे। अभी बोलती नहीं बेबी अभी बहुत डर लग रहा है, अभी तो सिर्फ 10 पढ़ जी, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। लोकी बोलती बाप रे बाप, एक बुक पूरी आज रात पे कवर कर ली है क्या, चुपचाप सो जाओ। तो अबीरा को बहुत समझाती है और कहती है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई को अपने दिमाग पे सवार ना करो मेरी जान, ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, थोड़ी मस्ती करना भी सीखो। अबीरा बत्ती करती तो हूँ आपके साथ मस्ती, अब क्या आपको लगता है मैं बोरिंग पर्सन हूँ? उनकी बत्ती बिल्कुल नहीं, जितनी मस्ती आप मेरे साथ करती हो उससे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो अबीरा हंसने लग जाती है और कहती है कि फिर ठीक है। तो उसके बाद लोग थोड़ी और मस्ती करते हैं, बातें वगैरह करते हैं और फिर अनोखी अबीरा को सुला देती है। अबीरा जब सो जाती है तो अनोखी उसकी सांसें सुनती है और उसकी सांसें काउंट करती है और हंसते हुए कहती है अच्छा जी मेरी जान 1 मिनट में इतनी सांसें लेती है, और ऐसे काउंट करते करते वो खुद भी सो जाती है। रात में अबीरा की आँख खुलती है, वो देखते हैं कि अनोखी के मैसेज आया, वो मैसेज पढ़ती है जिसमें अनोखी ने लिखा था जान तुम्हें पता तुम 1 मिनट में इतनी दफ़ा सांसें लेती हो। अबीरा हंसते हुए कहती अच्छा जी, तो मैडम रात में जाके मेरी सांसें काउंट कर दी पागल। तो बीरा अनोखी के बारे में सोचती है, वो लजी से बात करते हुए कहती है कि लजी मैं बहुत लकी हूँ, आपने मेरी लाइफ में इतनी अच्छी पार्टनर दिया, बस एक ही प्रेम उससे और मुझे हमेशा साथ रखना, हम दोनों को कभी अलग मत करना प्लीज़। तो ऐसे बोल के फिर वो अपनी स्टडी करने लग जाती है। वो स्टडी करते करते वो फिर से सो जाती है, फिर सुबह उसकी मम्मा उसे उठाती है, बीरा अच्छे से रेडी होती है। वो थोड़ी नर्वस थी और वो चाह रही थी कि अनोखी उससे उठ के बेस्ट ऑफ लक विश कर दे, और पहला टेस्ट था तो काफ़ी घबरा भी रही थी। एंड अनोखी उठ जाती है, वो बोलती है जान जान क्या तुम उठ गई? अबीरा कहती है हाँ मैं तो रेडी भी हो गई। तो अबीरा तुरंत बात करती है अनोखी से, अनोखी बोलती है ठीक है मैं बच्चा, अच्छा रिलैक्स होके टेस्ट देना, होके घबराना नहीं, आपको सब कुछ आता है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और फिर आंसर देना। तो अनोखी को बहुत अच्छे से समझाती है अनोखी अबीरा को, अच्छे से बात करती है, उसे हक करती है। अनोखी भी उसे किस करते हुए कहती है कि बेस्ट ऑफ लक मेरी जान, झंडे गाड़ के आना, हम अच्छे से पेपर देना। तो अबीरा बोलती है ठीक है। तो उसके बाद अबीरा जो है वो निकलती है अपने कॉलेज के लिए। आज उसके पापा उसे ड्रॉप करते हैं, उसके पापा अबीरा को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो जानते हैं कि अबीरा के लिए उसका एक टेस्ट भी पेपर से कम नहीं होता, और वो कितनी नर्वस होती है जितना मर्जी पढ़ ले। तो उसके पापा उसे अच्छे से चेयर अप करते हैं, और आज अबीरा खुश भी थी और चेयर अप भी थी, रिलैक्स थी। उसके पापा कहते वैसे तो हमेशा बहुत नर्वस साउंड करती हो, आज इतनी रिलैक्स क्यों हो? अबीरा बोलती क्योंकि मुझे किसी ने समझाया है कि मैं बेस्ट हूँ और मैंने जितनी पढ़ाई की है मुझे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसके पापा कहते वाह, जो बात मैं तुम्हें आज तक नहीं समझा पाया वो किसने समझा दी तुम्हें? अबीरा हंसते हुए कहती है मेरी बस एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसके पापा कहते हैं चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी की फ्रेंड है। अबीरा बोलती है आप पूछोगी नहीं? उसके पापा कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे ट्रस्ट है। तो अबीरा अपने पापा को हक करती है और उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सीधा अपनी क्लास में जाती है, क्लास में बैठी होती है, बस रट्टे लगा रही होती है, और तभी वहाँ पे मरियम आ जाती है। मरियम कहती है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है मैं इस टेस्ट में पक्का फेल होने वाली हूँ यार, अगर फेल हो गई तो बहुत बुरे मार्क्स आए तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरी कख नहीं रखना मैम ने, प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, प्लीज़ 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 मुझे बस इतना टेस्ट करवा दियो कि मैं पास हो जाऊँ। तो मेरा हंसते हुए कहती हाँ ठीक है। तो उसके बाद जो है वो टेस्ट स्टार्ट होता है, ये दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। तो अबीरा जो लिखती है वो मरियम को भी दिखाती रहती है, और उसके बाद टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अबीरा बहुत खुश थी, वो बहुत रिलैक्स थी यार टेस्ट करते टाइम, क्योंकि उसके माइंड में अनोखी की बातें चल रही थी। और जैसे वो टेस्ट दे के बाहर निकलती है क्लास से तो वो बहुत खुश होती है, उसका मन करता है कि वो सीधा अनोखी को कॉल करे, लेकिन तब उसे याद आता है कि भाई रिलैक्स, अब इसके बाद और लेक्चर भी है, सीधा घर नहीं भागना, तो अनोखी से कॉन्टैक्ट तो हो ही नहीं सकता। खैर उसके बाद वो बाकी अपने लेक्चर्स भी लेती है। जब वो घर आती है तो बहुत खुश होती है, वो सबसे पहले अनोखी को बताती है उसका टेस्ट कैसा हुआ, हर एक बात बताती है। और अनोखी से कहती है कि हाँ मैं बच्चा क्यों मैं पढ़ाकू बच्चा, मुझे पता है मेरी जान बहुत अच्छे स्टडी करती है तो स्कोर भी बहुत अच्छा है, अब बस रिलैक्स होके अपने आगे टेस्ट की तैयारी करो। ओके मुझे तो आपके कॉलेज की समझ नहीं आती, एक तो टेस्ट ले रहे हैं ऊपर से बाकी लेक्चर्स भी ले रहे हैं, टेस्ट लेके फ्री कर देना। अबीरा बोलती नहीं जान ऐसा नहीं होता, बोर्ड के एग्जाम जाना तो थोड़े टेस्ट तो लेंगे और साथ साथ क्लासेस भी होंगी। तो वो कहते हैं ठीक है बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अभी ना बोलती है आप हो ना मुझे चिल करने के लिए, आप मुझे कोई टेंशन लेने ही नहीं देती तो मैं कैसे टेंशन लूँगी। और क्या बोलती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको अपसेट बिल्कुल नहीं देख सकती, ना ही बीमार। मेरा बोलती आई नो तभी तो मैं अब अपना ख्याल रखती हूँ। तो इसके बाद ये दोनों घंटों ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। अनोखी अबीरा को काफ़ी स्पेशल भी ट्रीट करती है, और अबीरा भी बहुत खुश थी। अनोखी उसके लिए जो कुछ करती थी वो अबीरा के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। अबीरा सोचती है कि वो अनोखी के लिए कुछ स्पेशल करेगी, अब वो कुछ स्पेशल प्लान करने लग जाती है, लेकिन वो स्पेशल क्या है वो हमें नहीं पता।
तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। देखेंगे कि अबीरा क्या स्पेशल करने वाली है अनोखी के लिए, क्या वो अनोखी को पसंद आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल खोलो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।